हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अक्षय जैन और मैं हूँ तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। आज हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ताकि हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकें। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री तुम 9th और 10th के अंदर भी पढ़ चुके हो। 9th 10th के अंदर तुम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पीरियोडिक टेबल, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे तुम पढ़ते हो। लेकिन यही चीज़ जब तुम 11th और 12th के अंदर आते हो तो तुम्हें स्पेशल बुक्स मिलती है, स्पेशल सब्जेक्ट की तरह केमिस्ट्री को ट्रीट किया जाता है और केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा सिलेबस तुम्हें 11th और 12th में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर एक टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस आती है, केमिस्ट्री में हमें कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है। ये चीज़ें सारी तुम चीज़ें फेस कर चुके होंगे शायद 9th और 10th के अंदर, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी तुम्हारी अप्लाई होने वाली है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए अगर तुम्हें पढ़ना है तो काफ़ी कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हार्ड वर्क तो सारे लोग करते हैं, साथ साथ में हमें कुछ थोड़ी स्मार्ट चीज़ें भी साथ साथ में करनी है, तभी जाके हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा केमिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और केमिस्ट्री में किस किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो होता है वो केमिस्ट्री टोटल 3 पार्ट में हमारा डिवाइड है। केमिस्ट्री का जो ब्रांच है हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो हमारा 3 पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट है इसका फिजिकल केमिस्ट्री, पहला पार्ट है इसका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल्स ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। जनरली अगर बात करूं मैं, न्यूमेरिकल्स बोल दो प्लस कॉन्सेप्ट्स बोल दो, कुछ कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। ये दोनों का जो मिक्सचर है वो एक तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है। अब न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि जैसे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उन फॉर्मूलेस के अंदर हमें वैल्यूज पुट करके उनका आंसर निकालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते हैं? ये सारी चीज़ें हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट है उन्हें अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद हमें आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिलेगी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा होता है यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स के साथ डील करते हैं, जहाँ पे हम कुछ डेटा गिवन होता है, उस डेटा को हम कुछ फॉर्मूलेस के अंदर पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है वो बोल सकते हो वो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें थ्योरेटिकल है। मोस्ट ऑफ द चीजें हमें क्या देखने को मिलती है? थ्योरेटिकल, मतलब यहाँ पे थ्योरी बहुत ज्यादा है। थ्योरेटिकल बोल सकते हो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट भी है, वही थ्योरी के फॉर्म में कॉन्सेप्ट हमें दिए हुए। तो इनऑर्गेनिक पार्ट एक ऐसा थोड़ा हो जाता है जहाँ पे लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ तो रटने वाली है, यहाँ पे तो हमें ज़्यादा रटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंसेप्ट भी है, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें याद भी रखनी पड़ेगी। तो थ्योरेटिकल पार्ट है। अब थ्योरेटिकल पार्ट की एक खास बात क्या होती है कि अगर वो हमें चीज़ समझ में आ जाती है तो हम उसका आंसर कैसे देते हैं, जैसे कि हम जीके जनरल नॉलेज का जो आंसर हम देते हैं, जीके का जो आंसर हम देते हैं, वैसे ही हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर्स देने हैं। बस मेन चीज़ है कि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे बेसिक क्लियर होनी चाहिए, हमारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, प्रैक्टिस तो तुम्हें करना ही है। प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम्हें आइडिया वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से डील करेंगे। थर्ड पार्ट है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी क्या है? वो है रिएक्शन
मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो वो रिएक्शन किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, पूरी प्रोसेस के दौरान रिएक्शन के अंदर किस तरीके से फ्लो होता है रिएक्शन का, वो पूरा का पूरा चीज़ तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील की जाती है। ठीक है, और बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट कार्बन। ठीक है, कार्बन के बारे में हम जो भी बातें करते हैं वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, बाकी जो भी चीज़ बच जाती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस है ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और इसी सीक्वेंस में हम तुम्हें बताते हुए चलेंगे कि ये फिजिकल का चैप्टर है, और तुम्हें खुद पता लग जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है ऑफकोर्स वो कौन सा चीज़ है, ऑफकोर्स वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जहाँ पे भी न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है ऑफकोर्स वो कौन सी चीज़ है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी करने के लिए आए हो, जैसे कि हो सकता है कि वो जेईई एडवांस हो सकता है कि वो जेईई मेंस हो सकता है कि वो नीट का एग्ज़ाम, ये सारे एग्जाम्स जो है इनके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ऑफकोर्स वो 11th और 12th का जो भी बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उनके लेवल से ऊपर होता है, उनसे काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर हम बात करें कि अगर हमें अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करना है तो हमें मेहनत भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हर सब्जेक्ट के अंदर सेम चीज़ है कि हर सब्जेक्ट के अंदर हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं। मेहनत अगर सारे लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि एक स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों अगर चीज़ें मिल जाएगी तो एक अच्छी चीज़ तुम केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब केमिस्ट्री को कैसे सोल्व किया जाएगा, केमिस्ट्री की क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ें, कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन कौन सी चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान दें ताकि हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक बुक रिकमेंड करूँगा जो तुम्हें लेना ही है। उस बुक के बिना तुम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। अगर तुम चाहे तुम जेईई एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम जेईई मेंस के पढ़ रहे हो, चाहे तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो, वो बुक है एनसीईआरटी। वो बुक है एनसीईआरटी। ये बुक तुम्हें लेके रखना है, अभी से वो बुक तुम्हें लेके रख लेना है, क्योंकि इस बुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी बुक नहीं है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जेईई, चाहे वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई एडवांस्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, तीनों एग्ज़ाम्स के लिए ये जो बुक है ये तुम्हें केमिस्ट्री के लिए फॉलो करना ही है, क्योंकि देखा गया है कि ऑलमोस्ट चीज़ें इसी बुक से निकल के आती है। तो चाहे कोई बुक फॉलो ना करो या करो, लेकिन सबसे पहले कौन सी बुक फॉलो करनी है तुम्हें, सबसे पहले बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी। तो अगर नहीं हो तुम्हारे पास एनसीईआरटी तो या तो खरीद लेना या फिर उसका पीडीएफ तुम्हें आसानी से इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम्हें पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठ के कहाँ पे आते हैं, सीधे एनसीईआरटी से उठ के एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, लाइन टू लाइन कॉपी करता है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी से अगर सीधी की सीधी लाइन उठ के एग्जाम्स के अंदर आ रही है मतलब वो बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको पूरा का पूरा इंडिया फॉलो करता है, और इसी वजह से इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो एनसीईआरटी को तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी को हमेशा पढ़ना है। एनसीईआरटी के साथ कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, एनसीईआरटी तो हमेशा पढ़ना ही है, एनसीईआरटी के बिना काम नहीं हो सकता। तो एनसीईआरटी पहले खरीद लोगे, ठीक है, ये काम तुम्हें जल्दी से जाके कर लेना है। ठीक है, साथ साथ में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी 9th और 10th के अंदर जो तुमने चीज़ें पढ़ी है एक बार जस्ट उसकी अगर बुक्स तुम्हारे पास रखी हो या तुम्हारे पास कुछ नोट्स रखे हो तो तुम उस नोट्स को जाके एक बार देखोगे, उसको एक बार पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद वो उन चीज़ों को समझने की थोड़ी कोशिश करोगे। मुझे पता है कि तुम लोगों को सारी वो चीज़ें पता होगी कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें समझाई गई होगी, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को एक बार समझोगे। हाँ, क्योंकि वही चीज़ों का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमारे कहाँ पे आने वाला है, 11th और 12th के अंदर आने वाला है। तो अगर वो चीज़ें हमारी क्लियर होगी
तो ऑफकोर्स हमें 11th और 12th के अंदर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो उन चीज़ों को काफ़ी आसानी से सोल्व करते रहना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर तुम्हें क्या चीज़ें करनी है, तो आप सबसे पहले वो बात तो मैंने क्या बोली तुम्हें सबसे पहले बात बोली एनसीईआरटी, उसको तो लेना ही है, एनसीईआरटी वाला काम नहीं हो सकता। कुछ और बुक्स भी मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोगों को, लेकिन पहले मैं तुम्हें ये चीज़ करूंगा कि पहले तुम कुछ लेक्चर्स देखो, पहले कुछ चीज़ों को समझो। केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें समझाऊंगा, अगले लेक्चर से मैं तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अगले लेक्चर से मैं तुम्हें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब मेन चीज़ क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स अगर हमारा क्लियर होगा तो हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी वजह से स्टार्टिंग लेक्चर से ही तुम्हें फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना शुरू कर देना है। ये नहीं सोचना है कि अभी तो एक ही लेक्चर हुआ या 2 ही लेक्चर हुआ है, पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो वेकेशंस चल रहे हैं। ऐसा बिना सोचे बस पढ़ना है। कम देर अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, जितना लेक्चर के अंदर समझाया है उतना ही चीज़ें करोगे तो काफ़ी है। लेकिन अभी से आदत डाल लेनी है, क्योंकि अभी से बहुत बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो तुम्हें भी उनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अदरवाइज हो सकता है कि तुम थोड़ा सा पीछे उनसे रह जाओ, और हम किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते कि तुम थोड़ा सा भी पीछे रहो। तो तुम्हारी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तुम्हारी स्टार्टिंग में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा या मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट देखना शुरू करूँगा। जो भी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे बताई जाएगी उसको फॉलो करना है, उसको समझने की कोशिश करना है और उसको अप्लाई करना है कि किस तरीके से तुम वो चीज़ें आसानी से कर पाओ। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगी, और सबसे मेन बात यही है कि मेहनत करते रहना है। मेहनत नहीं करोगे तो चीज़ें ईजी नहीं रहेगी, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। इसलिए मेहनत को हमेशा साथ में लेके चलना है। मेहनत करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगी तो चीज़ें बनेगी, चीज़ें बनेगी तो और कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आसानी से जब एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तो बिना कोई स्ट्रेस के एग्ज़ाम क्लियर करोगे और तुम्हें काफ़ी अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो और अगर मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करूं तो ये जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर हो गए, जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, कहीं पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने का बस एक ही मकसद होता है कि जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट्स के अंदर में एक मेहनत वाला फैक्टर ऐड कर दिया जाए। क्योंकि बच्चा यहीं से सीखता है कि मेहनत कैसे करनी है। क्योंकि जब वो रियल वर्ल्ड के अंदर आता है, जब वो चीज़ें एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे भी मेहनत काफ़ी लगती है। लेकिन अगर बच्चे की पहले से मेहनत करने वाली आदत अगर उसके अंदर है तो वो बच्चा कहीं रुकेगा नहीं। इसी वजह से क्या होता है कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, या फिर मैं बात करूँ तुम्हारा एम्स के जो कॉलेज है, एमबीबीएस के जो कॉलेज है, उनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन है। उनकी रेपुटेशन अच्छी होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं तो उनके अंदर वो एक आदत आ चुकी है कि हमें मेहनत करना ही है, चाहे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए। और ऑफकोर्स वो मेहनत करते हैं और वो काफ़ी अच्छे मुकाम तक भी पहुंचते हैं। इसी वजह से मेहनत करते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है, चीज़ों को फॉलो करना है। काफ़ी कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाएगी, उन चीज़ों को तुम्हें देखते देखते काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, हमारी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें लगातार मेहनत करना है, बस मेन चीज़ वही है। और हमेशा कांटेक्ट में रहना है। कोई भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने तुम्हें मेरा फेसबुक अकाउंट का लिंक और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, तो मुझे कभी भी वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा रिप्लाई करूँगा। तुम्हारे डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की वहाँ पे मैं तुम्हें कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था, क्या क्या चीज़ें होती है। अगले लेक्चर से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए रहेगा